वेलकम टू द फ्रेमिंग क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर का 3 और 4 नवंबर 2019 का डेली करंट अफेयर, जिसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो है ऑल इंडिया एग्जाम पे भी मैं नीचे लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उस पे सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ और नोट्स आप फ्री में ले सकते हैं। तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा सारे पीडीएफ करंट अफेयर के लिए। तो आज बढ़ते हैं हम हमारे करंट अफेयर की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सातों प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया गया है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेपाल गवर्नमेंट ने सातों प्रदेश, उसके यहाँ जितने भी 7 स्टेट थे, तो उसके राज्यपाल को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। अब ये जितने भी सातों इसके राज्यपाल जो बने हुए थे वो पिछली गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे, जिस कारण से नेपाल ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में सभी राज्यपालों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। और इन सभी राज्यपालों की नियुक्ति पिछली सरकार द्वारा की गई थी, जिस कारण से ये क्वेश्चन आईएमपी बनता है। ध्यान रखिएगा, पूरे ओवरऑल जो है पूरे देश के जितने भी 7 प्रदेश थे, तो 7 प्रदेश के राज्यपाल को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है नेपाल सरकार द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, युवा पहल को लॉन्च किया गया है विकास मंत्रालय द्वारा। और इसकी विशेषता हम देख लेते हैं दोस्तों। इसका लक्ष्य जो है 10 से 14 साल के किशोरों हेतु शिक्षा और कौशल्य विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इसका लक्ष्य 2030 तक निजी क्षेत्रों में साथ कार्य करके 50 मिलियन युवा महिलाओं, ध्यान रखिएगा, युवा महिला तथा 50 मिलियन युवाओं को इच्छुक आर्थिक अवसर प्रदान करना भी है। तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और 2030 तक का इसका मेनली टारगेट रहेगा। मेनली इसका आप ये याद रखिएगा कि कौन सी योजना चलाई गई है, तो युवा योजना चलाई गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा रक्षा उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा और दोनों देशों के बीच में व्यापार संबंध को बढ़ावा देने की जो मुहिम चलाई गई है, तो भारत और किस देश के बीच है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच में ये चीज सारी चलाई गई है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सारी चीजें जो होगी ज्यादा मात्रा में होगी। देन अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा ने किस पूर्व कप्तान को पछाड़ते हुए, ठीक है, ध्यान रखिए, पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ध्यान रखिए, रोहित शर्मा ने किसको पीछे करा है? MS धोनी को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में जम्मू कश्मीर के, ध्यान रखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किस राज्य के राज्यपाल के तौर पे शपथ ली है? ध्यान रखिएगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा, गोवा, ठीक है, सत्यपाल मलिक जो है गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपके इसमें यूं पूछा जाएगा कि गोवा के जो अभी राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक, इससे पहले वो कौन से राज्य के राज्यपाल थे? तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, 2 टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयकर विभाग ने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, RD टाटा ट्रस्ट समेत टाटा ट्रस्ट के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है। तो टोटल इनके
जमशेदजी टाटा के जो ओवरऑल चल रहे थे, तो इनके 6 जो है इंडस्ट्री का पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो टोटल संख्या ध्यान रखिएगा, 6 इंडस्ट्री का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। किस राज्य में 24 घंटे से अधिक, ध्यान रखिए 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों, राज्य की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिए राज्य, बाहरी लोगों को राज्य सरकार द्वारा पास या अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेघालय सरकार ने ये निर्णय लिया है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा अगर रुकना चाहता है तो उसे पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेघालय के। और यहाँ पर बहुत सा पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह, तो जिस कारण से सेफ्टी के लिए ही वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया गया। ये बिल जल्द ही पास हो जाएगा। ध्यान रखिए 24 घंटे से अधिक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है, अभी जो एनटीपीसी एग्जाम होने वाली है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। किस देश, ये भी क्वेश्चन आईएमपी बन सकता है आने वाले एग्जाम में, अनिवार्य एसएससी सीजीएल। किस देश ने इतिहास में पहली बार, ध्यान रखिएगा, T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को मात दी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, बांग्लादेश ने T20 मैच में भारत को हरा दिया है। अभी तक जितने भी 9 मैच खेले गए थे, इसे देख लीजिए, इससे पहले 2009 में भारत की खेले गए 8 मैच उन्होंने करीब खेले थे, तो 8 मैच में भारत को जीत मिली थी। बट अभी जो है लेटेस्ट अभी खेला गया था 2 से 3 दिन पहले, तो उसमें बांग्लादेश ने पहली बार भारत को हराया है T20 मैच में। और टोटल हो गए 9 में से 8 जो है इंडिया जीती है और 1 मैच जो है आपके बांग्लादेश। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बैंकिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्रमोटर हिस्सेदारी में कम कर दी 40% पर नहीं लाने के कारण किस बैंक पर 1 करोड़, ध्यान रखिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ध्यान रखिए भारतीय सरकार ने किससे, बंधन बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो बैंकिंग में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है ध्यान रखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद दोनों देशों की सुरक्षा संबंधों में सहयोग को लेकर कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ध्यान रखिएगा टोटल 3 चीजों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के अभी लेटेस्ट हुए। तो आप पूछ सकते हैं कितने समझौते, टोटल 3 समझौते थे। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर नोट्स और सारी चीजें अवेलेबल है, तो उस पे आप लॉगिन जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।